मोर के माथे दुल्हा दिन्हा अकथ जोरी कहाता। मड़ई के चारण समधि दिन्हा पुत्र ब्याहिल माता। दुल्हिन लीपि चौक बैठारी निर्भय पद पर कासा। भातई उलटी बराती खायो भली बनी कुशलाता। पाणी ग्रहण भयो भौमंडन सुसमन सुरति समानी। कहीं कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। कितनी अच्छी बात कबीरदास जी ने कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि सामान्यतः विवाह में बाराती होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। दूल्हा होता है, बाजा बजते हैं, दूल्हे के सिर पर मोर रखा जाता है, मंडप छाया जाता है, समधि का यशगान होता है, चौक लीपकर उस पर दुल्हन को बैठाया जाता है, बारातियों को भात खिलाया जाता है और पाणी ग्रहण होता है। इतना तो सबको पता है ना कि शादी ऐसे होती है। किंतु माईक जीव की स्थिति उसके विपरीत होती है। कबीर कहते हैं कि हे अवधू, इस शरीर का राजा यानी कि माया, जीवात्मा, इस शरीर का जो राजा जो है, जीवात्मा है, वह माया तत्व के में अनुरक्त है। जो इस शरीर का राजा है वह माया में अनुरक्त है, उसके साथ अनुरक्त हो चुका है, उसके साथ लग चुका है। और इसलिए उसकी स्थिति में सभी चीजें उल्टी होती हैं। शरीर मतलब बाजा कर्मों के अनुसार नाचता रहता है और उसके पंच प्राण मतलब बाराती ध्वनि करते रहते हैं। सामान्यतः लोग समझाते हैं कि जीव सबसे ऊपर है, जीवात्मा सबसे ऊपर है, जबकि वास्तविकता यह है कि जीव भीतर है। जीवात्मा कहाँ है? जीवात्मा भीतर है। यही मोर मतलब ब्रह्म रंध्र के ऊपर दूल्हा, इसी ब्रह्मरंध्र के ऊपर दूल्हा मतलब जीव का होना है। प्रायः विवाह के अवसर पर अनेक न कहीं जाने योग्य बातें जोड़ गांठ कर कही जाती हैं। इसी प्रकार जीव जब माया में बंध जाता है तो बहुत सी अशोभन बातें करता है। समधि मतलब होता है समत्व बुद्धि। मंडप मतलब शरीर में चारणों मतलब चारण जिसको गाना वाना गाते हैं, गीत उत गाते हैं, उनको इंद्रियां कहा जाता है, का यशगान करता है। और अर्थात बुद्धि इंद्रियों के वश में है। किसके वश में बुद्धि हो जाती है? इंद्रियों के वश में। माया जन्य पुत्र जीव, माया जो है वह पुत्र है जिसको जीवात्मा कहा है, ने अपनी माता मतलब अपनी माता माया से ही विवाह कर लिया है। पिछले भी पद में आया था ये कि जो जीवात्मा है, जो माया है, जो जीव है, वह अपनी ही माता मतलब माया से विवाह कर लिया है। दुल्हन को लीप कर उस पर चौक बिठाई गई है, अर्थात माया को सजाकर उस पर अंतःकरण चतुष्टय, माया को सजाकर उस पर अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है, को प्रतिष्ठित किया गया है। ऐसे माईक जीव निर्भय पद प्राप्त करने का मिथ्या ज्ञान करते हैं। भात मतलब होता है विषय, बरातियों मतलब पंच प्राण को खा रहा है। कौन खा रहा है? विषय जो है हमारे पंच प्राण को खाता है। समझिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।
कैसा सुंदर विवाह हो रहा है। यह ऐसा विवाह मतलब पाणी ग्रहण है जिसके द्वारा जीव जन्म जरा मरण भव से मंडित हो रहा है, अर्थात माया के बंधन में फंसकर आवागमन के चक्कर में पड़ गया है। योगी का ध्यान सुरति, ध्यान मतलब सुरति, सुषुम्ना नाड़ी में समाहित होता है, किंतु मायिक जीव की नाड़ी ही सुरति पर हावी रहती है। वह नाड़ी के स्पंदन के अनुसार ही इच्छा क्रिया करता है। उसमें ध्यान की स्थिति नहीं आती जो माया में फंस चुका होता है। कबीर कहते हैं कि हे संतो सुनो, तथा कथित ज्ञानी पंडितों का इसका रहस्य पूछो। ये जो आप लोग बारात देखते हो ना, कबीरदास जी ने पूरे बारात का, दूल्हे दुल्हन का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। ऐसा संत तो कोई मिलता ही नहीं है, एक एक चीज का पोस्टमार्टम कर दिए कबीरदास जी। उन्होंने एक एक चीज के बारे में कह दिया कि दूल्हा कौन है। दूल्हा अपने माँ से ही विवाह करता है, उसकी माँ कौन है? माया। माया में व्यक्ति फंसा हुआ है और विषय जो है, जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, वह पंच प्राणों को ही खा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो शरीर में किसका नाश हो रहा है बताइए? शरीर में किसका नाश होता है? शरीर में पंच प्राणों का नाश हो रहा है। ठीक है, शरीर में पंच प्राणों का नाश हो रहा है। उसको नाश कौन कर रहा है समझिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूं। शरीर में पंच प्राण कौन है? प्राण अपान समान व्यान उदान, ये पंच प्राण हैं। इनको कौन खा रहा है? कौन सा भात खिला रहा है? कौन भात है भाई? विषय, इंद्रियों के विषय हैं जो इनको खा रहे हैं। तो इंद्रियों के विषयों को अगर यदि आप रोक देते हो तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। कई लोग पूछते हैं कि आयु कैसे बढ़ती है। मैंने कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि बिना प्राणायाम का, बिना योग का कैसे बढ़ाएं। तो एक ही उपाय है, बिना प्राणायाम का, बिना व्यायाम का, बिना योग का आपकी उम्र लंबी हो जाए। वह क्या है? विषयों को रोक दीजिए, विषयों का भोजन मत दीजिए। विषयों को क्या कर लेंगे आप? पांच प्राणों को उसका जीवन दोगुना कर देंगे। ठीक है, ये ऐसा ही विवाह, ये कैसा विवाह? कबीरदास जी कहते हैं कि ये किस तरह का तुम लोग विवाह कर रहे हो भाई, ये फर्जी तुम लोग विवाह करते हो। कहते हैं ना कि विवाह हो गया, शादी हो गया, ये फलाना हो गया, ढेकाना हो गया, ये तुम्हारा सब फर्जी का विवाह है। तुम तो और माया में उसे धकेल रहे हो, माया में और उसे भव सागर में लपेट रहे हो। कबीरदास जी विवाह तो किए थे, परंतु एक बार लोई ने उनसे पूछा था कि आप विवाह का मतलब जानते हो? तो बोलते, कबीरदास जी बोले कि मैं भाव सागर को तो समझ ही गया हूं, अब मुझे तू समझा मत। अब तू जिस बंधन की बात कर रही है मैं उससे ऊपर उठ चुका हूं। हाँ, मेरा जो कर्तव्य है वो मैं कर दूंगा, अब तू उसमें फंसा मत मुझे। तो लोई साधारण स्त्री थी, उतना उसको ज्ञान नहीं था कबीर की तरह। तो कबीर को कहा करती थी कि बड़ा ज्ञानी है ये। वो भी उल्टा सीधा बोलती थी ना कबीर को, गाली दिया करती थी, बोला करती थी, झगड़ती रहती थी कि हमारे सामने जो है तू नहीं, ये आत्मा परमात्मा भाव बंधन ये सब की बातें मत किया करो, तुम जाओ, तुम्हें मुक्ति होना है तो हमको ना ही मुक्ति होना है, ऐसे बोलती थी लोई।
नहीं बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको नहीं मुक्त होना है, तो जा मुक्त हो जा। तो इस तरह से होता है, और मनुष्य जो है कभी इस चीज़ को बारे में समझ नहीं पाता है। समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप लोग समझिए इसको, और समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जिनमें फंसे हुए हैं, भव बंधनों में पूरे जीवन को नष्ट कर देते हैं। जिस भव बंधन में पड़ करके हम अपने इस अमूल्य जीवन को खो देते हैं, वो अमूल्य जीवन फिर दोबारा लौट करके नहीं आता है। और उस अमूल्य विवाह के चक्कर में, सांसारिक प्रकल्पों के चक्कर में फंस करके हम कई और जन्मों की अवधि को बढ़ा देते हैं। हमें लगता है कि हम तो माँ बाप के कार्य को कर रहे हैं, परंतु आप माँ बाप के कार्य को नहीं कर रहे हो। आप तो केवल आप विषयों के भोगों को ही तृप्त कर रहे हो, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हो। कई लोग मुझे कहते हैं कि कैसे परमात्मा की तरफ पहुंचा जाए, कैसे ईश्वर की तरफ पहुंचा जाए। बड़ी बाधाएं हैं, संसार को छोड़ देंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने कहा कि छोड़ने की बात तो कोई करता ही नहीं। संसार में रहो तो वही जान पाओगे। संसार से जो भाग गया वो संसार को समझा ही नहीं, फिर बार बार आएगा वो। संसार में रहने वाला व्यक्ति जितना संसार से विरक्त हो सकता है, वह जंगल में भागकर रहने वाला, कुटी बनाकर रहने वाले कभी नहीं समझ पाएगा। उसको तो कभी कभी याद आएगी कि जंगल में शेर आ गया है, तो वो सोचेगा कि यार गृहस्थे रहे होते तो अच्छा होता, कम से कम अच्छे घर में तो रहते। इधर शेरों से बचना पड़ता है, खाने के लिए मांगना पड़ता है, ये फलाना करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ये सारी है बातें। ठीक है, तो इस विषय को हम लोग यहीं पूरा करते हैं। आप समझे नहीं? नहीं, आप समझे नहीं। वो शादी के लिए वो विषयों वाली शादी की बात कर रहे हैं। आप संसार की सामाजिकता को तो निभाना ही पड़ेगा, ठीक है। छोड़ने की बात नहीं यहाँ पे हो रही है। आप जो आसक्ति लगा देते हो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा ना कि आप रह करके भी न रहो। कबीरदास जी रहते थे ना, कपड़ा बुन के लाते थे, कपड़ा बुनते थे, बेचते थे, बेच करके अनाज लाते थे, दाल लाते थे, सब्जी लाते थे। तो उसमें केवल कबीर थोड़ी खाते थे, उनके पत्नी, बच्चे और दो चार संतों को भी बुला लाते थे खाने के लिए, वो भी खाते थे। तो भरण पोषण तो, जिम्मेदारियां तो भी निभाए निभाए, ऐसा नहीं कि भाग गए। परंतु निरासक्त व्यक्ति थे वो, आसक्ति नहीं थी उनको। ऐसा नहीं था कि वो परिवार न रहे, परिवार के बिना उनका अस्तित्व मिट जाएगा, फलाना ढेकाना, ऐसा उनके अंदर नहीं था। उससे परे थे वो। कहने का मतलब ये है। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, उसकी बात कबीर ने भी कहा है।